जय हिंद दोस्तों। अभी पढ़ते हैं क्या? आज पढ़ना है हम लोग को। क्या पढ़ना है? पढ़ना है पृथ्वी की सतह पर तापीय कटिबंध। क्या? पृथ्वी की सतह पर तापीय कटिबंध, टेम्परेचर बेल्ट ऑन अर्थ सरफेस। क्या? टेम्परेचर बेल्ट ऑन अर्थ सरफेस, पृथ्वी की सतह पर तापीय कटिबंध या टेम्परेचर बेल्ट ऑन अर्थ सरफेस। ठीक, ध्यान से देखिएगा इसको। ठीक है, सबसे पहले ये सन हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं ये क्या है। 0 डिग्री। आराम से, ये क्या है? 0 डिग्री। क्या 0 डिग्री को क्या कहते हैं? विषुवत रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? विषुवत रेखा या इक्वेटर। क्या कहते हैं? विषुवत रेखा या 0 डिग्री अक्षांश को क्या कहते हैं? 0 डिग्री लैटिट्यूड को कहते हैं क्या? विषुवत रेखा या इक्वेटर। क्या? विषुवत रेखा या इक्वेटर। ठीक, और यहाँ पे क्या है? 10 डिग्री नॉर्थ। ठीक, 0 डिग्री से लेकर 10 डिग्री नॉर्थ की तरफ। ठीक है, 10 डिग्री नॉर्थ की तरफ। ठीक, 0 डिग्री से और 10 डिग्री नॉर्थ के बीच में जो क्षेत्र आता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं विषुवत रेखी प्रदेश। क्या कहते हैं? विषुवत रेखी प्रदेश। 0 डिग्री अक्षांश से 10 डिग्री अक्षांश के बीच में। ठीक है, 0 डिग्री अक्षांश से 10 डिग्री अक्षांश के बीच में जो क्षेत्र आता है उसे कहते हैं विषुवत रेखी प्रदेश या इक्वेटोरियल जोन। क्या क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? इक्वेटोरियल जोन। क्या? इक्वेटोरियल जोन या विषुवत रेखी प्रदेश। आगे देखते हैं। अब 10 डिग्री से 30 डिग्री तक। कहा? 10 डिग्री से 10 डिग्री अक्षांश से 30 डिग्री अक्षांश के बीच में जो क्षेत्र आता है, कहां तक? 10 डिग्री अक्षांश से 30 डिग्री अक्षांश के बीच में, 10 डिग्री लैटिट्यूड से 30 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में जो जोन आता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ट्रॉपिकल जोन। क्या कहते हैं? ट्रॉपिकल जोन या उष्ण कटिबंधीय प्रदेश। क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंधीय प्रदेश कहते हैं। क्या? उष्ण कटिबंधीय प्रदेश। ठीक, 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ में जो अक्षांश रेखा है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कर्क रेखा। उसे क्या कहते हैं? कर्क रेखा, जो भारत के बीचों बीच से होके जाती है। तो भारत कौन से क्षेत्र में आएगा? भारत उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र प्रदेश में आएगा। किस में आएगा? इंडिया जो है कहाँ आएगा? उष्ण कटिबंधीय प्रदेश में, मतलब क्या? ट्रॉपिकल जोन में आएगा। कहाँ आएगा? ट्रॉपिकल जोन में। इतना आ गया। आगे देखते हैं। 30 डिग्री अक्षांश से 45 डिग्री अक्षांश के बीच में। कहा? 30 डिग्री लैटिट्यूड से 45 डिग्री लैटिट्यूड, 30 डिग्री लैटिट्यूड से 45 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में जो प्रदेश आता है उसे कहते हैं उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेश। क्या कहते हैं? उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेश या सब ट्रॉपिकल जोन। क्या? सब ट्रॉपिकल जोन या उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेश। ठीक, आगे। अब 45 डिग्री से 60 डिग्री। ठीक, 45 डिग्री लैटिट्यूड से 60 डिग्री लैटिट्यूड, मतलब 45 डिग्री अक्षांश से 60 डिग्री अक्षांश के बीच का जो क्षेत्र आता है, प्रदेश आता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं समशीतोष्ण प्रदेश। क्या कहते हैं? समशीतोष्ण प्रदेश। क्या कहते हैं? समशीतोष्ण प्रदेश। ठीक, क्या कहते हैं? टेम्परारेट जोन। क्या कहते हैं? समशीतोष्ण प्रदेश या टेम्परारेट जोन कहते हैं। क्या कहते हैं? समशीतोष्ण प्रदेश या टेम्परारेट जोन कहते हैं। आगे 60 से लेकर 90 तक। कहा? 60 से पूरा, अब ये 60 के ऊपर जितना पूरा है ये। ठीक, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं ध्रुवीय या टुंड्रा प्रदेश। क्या कहते हैं? ध्रुवीय या टुंड्रा प्रदेश। ठीक है, पोलर या टुंड्रा जोन। क्या कहते हैं? पोलर या टुंड्रा जोन। ठीक, ये क्या हो गया? ये हो गई क्या? टेम्परेचर बेल्ट ऑन अर्थ सरफेस। क्या? टेम्परेचर बेल्ट ऑन अर्थ
सरफेस हो गया। ठीक, अब हमें क्या पता है, हमने बताया कि आपको जब 90 डिग्री, जब सनरेज क्या होगी 90 डिग्री होगी कहाँ पे, इक्वेटर पे, तो उसे कहेंगे इक्विनॉक्स, विषुव कहेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं हम। ठीक, तो अब सन अधिकतर कहाँ तक जाता है, जैसे जैसे सनरेज क्या होगी ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर क्या होगा, कम होता जाएगा। तो जैसे जैसे हम क्या होंगे, जीरो से इधर 90 डिग्री की तरफ बढ़ेंगे, कहाँ, जीरो से 90 डिग्री की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, 0 डिग्री अक्षांश से 90 डिग्री अक्षांश की तरफ बढ़ेंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर क्या होगा, कम होता जाएगा। और वैसे नीचे आएंगे तो क्या हो जाएगा, टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। क्या होगा, कम होता जाएगा। मतलब क्या, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब आपतन कोण क्या होगा, कम होगा। क्या, आपतन कोण क्या होगा, कम होगा। क्या, आपतन कोण कम होगा तो टेम्परेचर भी क्या होगा, टेम्परेचर भी हमारा क्या होगा, कम होगा। ठीक है, एक बार फिर से देख लो, जीरो से 0 डिग्री अक्षांश से 10 डिग्री अक्षांश के बीच में क्या होगा, विषुवत रेखीय प्रदेश। ठीक है, आगे 10 डिग्री से 30 डिग्री, 10 डिग्री अक्षांश से 30 डिग्री अक्षांश के बीच में क्या होगा, उष्ण कटिबंधीय प्रदेश या ट्रॉपिकल जोन। क्या, ट्रॉपिकल जोन। ठीक है, 30 से 45 के बीच में क्या होगा, उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेश। क्या, उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेश या सब ट्रॉपिकल जोन। और क्या, 45 से 60 के बीच में क्या होगा, समशीतोष्ण या टेम्परेट, क्या, टेम्परेट जोन। ठीक, और उसके ऊपर क्या होगा, 60 से क्या, 60 से क्या हो जाएगा 90 तक, वहां क्या, उसे क्या कहेंगे, पोलर या टुंड्रा प्रदेश या पोलर टुंड्रा जोन कहेंगे। आगे देखते हैं हम लोग, एक हॉट बॉडी है, मतलब कोई गर्म पिंड है। ठीक है, कौन सा हॉट बॉडी है, गर्म पिंड। अब कोई चीज गर्म होती है तो उससे क्या होगा, इमिशन होगा। क्या होगा, इमिशन मीन्स क्या होगा, उत्सर्जन होगा। क्या होगा, इमिशन होगा। क्या होगा, इमिशन या उत्सर्जन होगा। ठीक, अगर कोई हीट है, ज्यादा हीटेड बॉडी है तो उसमें क्या होगा, उत्सर्जन होगा किसका, एनर्जी का। तो एनर्जी का उत्सर्जन कितना होगा, ज्यादा। ज्यादा हॉट बॉडी है तो क्या होगा, एनर्जी का उत्सर्जन क्या होगा, ज्यादा होगा। अब एनर्जी का क्या होगा, इमिशन जब ज्यादा होगा, उत्सर्जन ज्यादा होगा तो उसकी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी। क्या, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ज्यादा। ठीक, अगर एनर्जी, ऊर्जा ज्यादा निकलेगी तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, ज्यादा। उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ज्यादा। आवृत्ति क्या होगी, ज्यादा होगी। और आवृत्ति अगर ज्यादा होगी तो उसकी वेवलेंथ कम होगी। क्या होगी, वेवलेंथ कम होगी। जिसकी आवृत्ति ज्यादा है तो उसकी क्या होगी, वेवलेंथ कम होगी। मतलब तरंग दैर्ध्य क्या होगी, कम होगी, तरंग दैर्ध्य कम होगी। और जब तरंग दैर्ध्य कम होती है तो हमने आपको हम पढ़ा चुके हैं, हम आपको पढ़ा चुके हैं, तो क्या क्या होगा, शॉर्ट वेव होगी। क्या होगी, शॉर्ट वेव। ठीक, जब वेवलेंथ कम होगी तो उसे क्या कहेंगे, शॉर्ट वेव। क्या कहेंगे, शॉर्ट वेव। ठीक, और शॉर्ट वेव का एग्जांपल क्या है, सोलर रेडिएशन। क्या है, सोलर रेडिएशन, सौर विकिरण। क्या, सौर विकिरण। कहां से, सूर्य से। कहां से, सौर विकिरण कहां निकलता है, सूर्य से। ठीक है, मतलब क्या, अगर हॉट बॉडी है तो इमिशन क्या होगा, एनर्जी का ज्यादा इमिशन होगा, उत्सर्जन एनर्जी का उत्सर्जन क्या होगा, ज्यादा होगा। एनर्जी का उत्सर्जन ज्यादा होगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ज्यादा होगी। और फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो वेवलेंथ क्या होगी, वेवलेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जब वेवलेंथ कम हो जाएगी तो वेवलेंथ कम होती है तो उसे कहते हैं शॉर्ट वेव। क्या कहते हैं, शॉर्ट वेव। और शॉर्ट वेव का एग्जांपल क्या है, सोलर रेडिएशन। क्या है, सोलर रेडिएशन या सौर विकिरण। अपोजिट देखते हैं तो क्या, ये कोल्ड बॉडी है। क्या, कोल्ड बॉडी। ठीक है, तो कोल्ड बॉडी का क्या होगा, टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। सबको पता है भाई, ठंडी है ये। हाँ, कोल्ड मतलब क्या हो जाएगा, ठंडा। तो कोल्ड बॉडी क्या है, कोल्ड बॉडी है तो इसका टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। और टेम्परेचर कम है तो इमिशन क्या होगा, उत्सर्जन, एनर्जी का उत्सर्जन क्या होगा, कम होगा। एनर्जी का उत्सर्जन क्या होगा, कम होगा। और एनर्जी का उत्सर्जन कम होगा तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक, अब एनर्जी कम हो रही है तो फ्रीक्वेंसी कम होगी। कैसे, तो एक फॉर्मूला होता है फिजिक्स में, ई बराबर क्या होता है, ई बराबर क्या होता है, एच, इसको क्या बोलते हैं, म्यू। ठीक, तो ये क्या है, म्यू क्या होता है, एनर्जी। क्या होता है ये, एनर्जी। क्या होता है, एनर्जी।
नहीं, ई फॉर क्या हो जाएगा, एनर्जी, सॉरी ई फॉर क्या हो जाएगा, एनर्जी हो जाएगा। और ये व्यू क्या होता है, इसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी, ये क्या है, फ्रीक्वेंसी है, ठीक। तो हम अगर ई को बढ़ाएंगे, ठीक, तो ई को बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी, क्योंकि क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, ठीक है। मतलब अगर ई को बढ़ाएंगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, अगर ई को बढ़ाया तो ये भी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ाई तो क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी, अगर एनर्जी घटाई तो फ्रीक्वेंसी भी घटेगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एनर्जी कम हो रही है तो फ्रीक्वेंसी भी कम हो जाएगी, और जब फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी तो वेवलेंथ क्या होगी, वेवलेंथ ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो वेवलेंथ क्या होगी, तरंग दैर्ध्य क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, और तरंग दैर्ध्य ज्यादा हो जाएगी तो उसे क्या कहेंगे, लॉन्ग वेव कहेंगे, क्या कहेंगे, लॉन्ग वेव। तरंग दैर्ध्य ज्यादा हो जाएगी तो उसे कहेंगे लॉन्ग वेव। और लॉन्ग वेव का एग्जांपल क्या था, लॉन्ग वेव का एग्जांपल टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, मैंने बताया था टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, पार्थिव विकिरण, ये क्या होता है, अर्थ से रिलीज होता है, क्या, अर्थ से, ठीक है। टेरेस्ट्रियल रेडिएशन सब बता चुके हैं हम, टेरेस्ट्रियल और सोलर रेडिएशन। तो ये हो गया हॉट बॉडी और कोल्ड बॉडी से कैसे एनर्जी इमिशन होता है, कैसे शॉर्ट वेव बनती है, लॉन्ग वेव बनती है। आगे देखते हैं हम लोग, वेवलेंथ देख लेते हैं क्या होती है वेवलेंथ। वेवलेंथ का मतलब क्या होता है, वेवलेंथ तरंग द्वारा, मतलब वेव द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी, ठीक है। वेव द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी, मतलब क्या, तरंग द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी जो होती है उसे क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं, ठीक है। डिस्टेंस कवर्ड इन वन साइकिल, ठीक है। जो वेव होती है वन साइकिल में कितना, जो वेव तरंग जो है वन साइकिल में एक चक्कर में कितना, वन साइकिल में एक चक्कर में कितना डिस्टेंस, कितनी दूरी तय करी है, उसी को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं वेवलेंथ, ठीक। फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी आवृत्ति। इसमें क्या होता है, ये नंबर ऑफ साइकिल्स प्रति मिनट, मतलब क्या, एक मिनट में लगाए गए चक्रों की संख्या होती है, ठीक। मतलब किसी निश्चित समय में लगाए गए क्या, चक्रों की, साइकिल्स का जो नंबर होता है, चक्रों की संख्या, उसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी, क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति, ठीक। यहाँ पे दो, ये क्या है, यहाँ पे ये क्या है, शॉर्ट वेव है, क्या है, शॉर्ट वेव, ये छोटी छोटी क्या है, तरंग है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होती है, वेवलेंथ, एक लेंथ कहेंगे। तो ये क्या है, इसकी वेवलेंथ क्या है, कम है, तो इसे कहेंगे शॉर्ट वेव, क्या कहेंगे, शॉर्ट वेव, ठीक, क्या, शॉर्ट वेव। तो शॉर्ट वेव की क्या होगी, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, क्या होगी, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। वहीं पे ये बगल में क्या बना, ये लॉन्ग वेव है, क्या है, लॉन्ग वेव। लॉन्ग वेव की डिस्टेंस मतलब क्या है, एक चक्कर, एक साइकिल कितनी देर, ये इतनी लंबी है, एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है, यहाँ से यहाँ तक लंबी है, उसको एक चक्कर लगाने में क्या लगेगा, टाइम लगेगा, ठीक। तो ये क्या होगी, लॉन्ग वेव। लॉन्ग वेव की क्या होगी, फ्रीक्वेंसी कम होगी, आवृत्ति कम होगी, क्योंकि एक चक्कर लगाने में, जितना एक चक्कर ये लगाएगी लॉन्ग वेव, जितने समय में एक चक्कर लगाएगी उतने समय में शॉर्ट वेव क्या होगी, कई चक्कर लगा देगी। फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि जितनी देर में शॉर्ट वेव क्या होगा, जितनी देर में लॉन्ग वेव की बात करें तो जितनी देर में लॉन्ग वेव, ठीक है। फिर से देख लीजिए क्या है, ये क्या है, ये शॉर्ट वेव, क्या है, शॉर्ट वेव, क्योंकि इसकी क्या है, तरंग दैर्ध्य, वेवलेंथ, क्या, तरंग दैर्ध्य, वेवलेंथ की क्या है, लंबाई कम है, इसी क्या कहेंगे, शॉर्ट वेव कहेंगे, क्या कहेंगे, शॉर्ट वेव। और इसमें तरंग दैर्ध्य की लंबाई क्या है, ज्यादा है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, तरंग दैर्ध्य की लंबाई ज्यादा है, किसकी, वेवलेंथ ज्यादा है, जिसे क्या कहेंगे, लॉन्ग वेव कहेंगे, ठीक। अब क्या, जितने समय में ये लॉन्ग वेव एक चक्कर लगाएगी, क्या लगाएगी, एक चक्कर क्या होगा, ये पूरा एक साइकिल जितने समय में लगाएगी लॉन्ग वेव, उतने समय में क्या होगा, शॉर्ट वेव क्या होगी, कई चक्कर लगाएगी, कई साइकिल लगा देगी, ठीक है। तो साइकिल किसमें ज्यादा होंगे, प्रति मिनट साइकिल किसमें ज्यादा होंगे, इसमें। शॉर्ट वेव के प्रति सेकंड क्या होंगे, साइकिल ज्यादा होंगे, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। और इसमें क्या हो जाएगा, प्रति मिनट साइकिल क्या होगा, कम होगा, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये था फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। आगे देखते हैं, आगे क्या है, आगे है ऊष्मा स्थानांतरण की विधियां, क्या है, ऊष्मा स्थानांतरण की विधियां, मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर, मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर की क्या होती है, कितनी विधियां होती है, मेथड कितने होते हैं, 4 मेथड है हीट ट्रांसफर के। ऊर्जा, ऊष्मा मतलब ऊष्मा, ऊर्जा नहीं, ऊष्मा स्थानांतरण की कितनी विधियां हैं, 4 विधियां हैं। पहला क्या हो जाएगा, रेडिएशन,
पहला क्या हो जाएगा रेडिएशन विकिरण, दूसरा हो जाएगा कंडक्शन चालन, क्या चालन, पहला हो जाएगा रेडिएशन विकिरण, दूसरा हो जाएगा कंडक्शन चालन और तीसरा हो जाएगा तीसरा क्या हो जाएगा कन्वेक्शन, क्या कन्वेक्शन संवहन और चौथा हो जाएगा एडवेक्शन, क्या एडवेक्शन या अधिवहन, क्या एडवेक्शन या अधिवहन। ये क्या होती है चार विधियां होती हैं क्या उष्मा स्थानांतरण की, ठीक है मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर की क्या होती है चार विधियां रेडिएशन कंडक्शन कन्वेक्शन एडवेक्शन, ठीक है मतलब क्या विकिरण, विकिरण के बाद विकिरण हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा चालन संवहन और अधिवहन, ठीक है। पहले हम लोग पढ़ लेते हैं क्या रेडिएशन के बारे में। रेडिएशन क्या होता है, रेडिएशन नो, रेडिएशन के लिए नो मीडियम रिक्वायर्ड, तो रेडिएशन जो होता है विकिरण के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती है, ठीक है किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती है, नो मीडियम रिक्वायर्ड, इसमें कोई मीडियम नहीं चाहिए होता, कोई माध्यम नहीं चाहिए होता। तो अगली बात क्या है, आगे है ओनली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है विद्युत चुंबकीय तरंगे, ठीक है तो इसमें कह रहा है ओनली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसफर हीट बाय दिस मेथड, इस तरीके से मतलब इस विधि द्वारा इस विधि से या इस तरीके द्वारा इस विधि द्वारा केवल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही हीट को ट्रांसफर कर सकती है, ठीक तो हीट को, ठीक इलेक्ट्रो जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है वो रेडिएशन द्वारा हीट को ट्रांसफर कर सकती है, ठीक है सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, सिर्फ विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती है विकिरण द्वारा रेडिएशन द्वारा हीट को ट्रांसफर कर सकती है, ठीक। आगे अब देख लेते हैं क्या है जो सोलर रेडिएशन, मैंने आपको बताया सोलर रेडिएशन मतलब सूर्य से आने वाला विकिरण, ठीक सन से आने वाला रेडिएशन जो होता है उसे कहते हैं सोलर रेडिएशन। और सोलर रेडिएशन क्या है, सोलर रेडिएशन क्या है सौर विकिरण, ये क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या है वेव है, क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, विद्युत चुंबकीय तरंग है, कौन सौर विकिरण। तो सौर विकिरण द्वारा हीट का ट्रांसफर किससे होता है रेडिएशन द्वारा, किसके द्वारा रेडिएशन द्वारा। आगे देखते हैं कंडक्शन, क्या कंडक्शन या चालन विधि, चालन कंडक्शन मेथड क्या होता है चालन विधि क्या होता है, ठीक है लिखा है जब दो अलग अलग तापमानों वाली वस्तुएं, जब दो अलग अलग तापमानों वाली वस्तुएं क्या होती है संपर्क में आती हैं तो क्या होता है, तो उच्च तापमान वाली वस्तु से निम्न तापमान वाली वस्तु की ओर ऊष्मा का स्थानांतरण होने लगता है, ठीक है मतलब दो क्या होती हैं विभिन्न तापमान वाली वस्तुएं जब क्या आती हैं कांटेक्ट में आती हैं संपर्क में आती हैं तो ऊष्मा का स्थानांतरण क्या होता है उच्च तापमान वाली वस्तु से निम्न तापमान वाली वस्तु की तरफ होता है, तो इस मेथड को कहते हैं, इस मेथड को क्या कहते हैं कंडक्शन चालन मेथड, ठीक है। whenever two bodies in contact, ठीक जब दो बॉडी क्या होती है कांटेक्ट में आती है having different टेम्परेचर, दोनों का डिफरेंस क्या हो टेम्परेचर क्या हो डिफरेंट हो, तो हीट ट्रांसफर क्या हीट ट्रांसफर हाई टेम्परेचर बॉडी टू लो टेम्परेचर बॉडी, ठीक जैसे क्या यहाँ पे एक ए है, क्या है कोई वस्तु ए है उसका टेम्परेचर कितना है 50 डिग्री सेल्सियस, क्या है 50 डिग्री सेल्सियस और बी है उसका टेम्परेचर कितना है 20 डिग्री सेल्सियस, तो हीट ट्रांसफर कहाँ होगी 50 से 20 की तरफ हीट ट्रांसफर होगी और तब तक ट्रांसफर होती रहेगी जब तक दोनों के टेम्परेचर क्या हो बराबर ना हो, ठीक है। इसका एग्जांपल अभी ठंडी हो रही है ना, तो जैसे कोई आदमी रजाई में लेटा हुआ है, ठीक तो उसने क्या वो क्या हो गया रजाई में लेटा हुआ है तो उसका टेम्परेचर क्या हो गया, उसका टेम्परेचर क्या है उच्च है हाई है, उसका टेम्परेचर क्या है हाई है, उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा हाई है। लेकिन उसी समय क्या होता है उसी रजाई में कोई दूसरा आदमी जब बाहर से आके घुसने की कोशिश करता है तो जो पहले से लेटा है उसको क्या होता है ठंडी लगने लगती है, जो अभी घुसा है उसको तो गर्मी लगेगी लेकिन जो पहले से लेटा हुआ है उसको क्या लगेगी उसको ठंडी लगने लगती है। ये क्या है चालन विधि से क्या होता है, ये चालन विधि से क्या होता है जो पहले से लेटा हुआ है उसको क्या है उच्च टेम्परेचर है, ठीक उसका तापमान क्या है अधिक है और जो अभी आया क्या है उसका टेम्परेचर क्या है लो है, तो ऊर्जा क्या होती है उसमें क्या होती है हीट क्या होती है ट्रांसफर होने लगती है किस विधि से चालन विधि से, क्या होती है उच्च वाले से कहाँ जाती है लो वाले में, तो जो अभी अभी आया है उसको क्या लगती है उसको गर्माहट महसूस होती है और जो पहले से लेटा हुआ है उसको लगती है सर्दी है, यही रीजन है, ठीक है
ये चालन विधि द्वारा होता है।